हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको जॉब रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसी प्रकार आज एक वैकेंसी आया है ऑफिस की तरफ से, उसी के बारे में आपको कहना चाहूँगा। तो OPSC के अंदर जो आ रहा है तो इसका अगर वेबसाइट जानना चाहते हैं तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं http://opc.gov.in opsc.gov.in साइट में जाकर आप इसको सर्च कर पाएंगे और इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा पाएंगे। तो इसके अंदर क्या आपका रिक्रूटमेंट आया है, आपका रिक्रूटमेंट आया है कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, सही है। तो टोटल कितना पोस्ट है इसके लिए, आपका टोटल पोस्ट है कि 210 पोस्ट है। वहाँ से आपका 70 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्वेशन है। उड़ीसा की जो भी पोस्ट आ रहा है तो सभी तो वोमेन के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रह रहा है। तो 70 पोस्ट ऑलरेडी आपका वोमेन के लिए रिजर्वेशन है। 210 टोटल पोस्ट है। इस 210 से जनरल के लिए कितना पोस्ट है आपका, 105 पोस्ट है जनरल के लिए, सही। 105 से 35 पोस्ट आपका वोमेन के लिए रिजर्व है, सही है। और SC/BC में 24 पोस्ट है और 24 से 8 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व है, सही है। और SC कितना है, 34 पोस्ट, और इस 34 पोस्ट के अंदर आपका 11 पोस्ट वोमेन के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। और ST के लिए आपका 47 पोस्ट है और वहाँ से 16 पोस्ट आपका वोमेन के लिए रिजर्व है। तो ये आपका वैकेंसी हो गया, कितने है वैकेंसी। और इसका अगर क्वालिफिकेशन में कहूँ तो आपको डिग्री होना चाहिए सिविल का, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल का आपका डिग्री होना चाहिए, तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे, सही है। और एग्ज़ाम फी कितना है आपका, 500 एग्ज़ाम फी है। और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है और क्या क्या है तो सभी इन्फॉर्मेशन जान लगे। तो अगर मैं कहूँ कि इसका शुरुआत कब होगा फॉर्म डालने की, तो 26 अगस्त 2020 से शुरू होगा और आपका लास्ट डेट है 25 सितंबर 2020, सही है। 26 अगस्त से शुरू होगा आपका, 26 अगस्त से शुरू होकर सितंबर 25 तक चलेगी फॉर्म डालना है, इसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर पे स्केल में बताऊँ तो 15,600 टू 39,100 इसके, और जो रहेगा आपका ग्रेड पे आपका रहेगा 5,400 रहेगी। तो वो तो बाद की बात, पहले सिलेक्शन हो जाए इसके बाद। और एज लिमिट कितना रहेगी आपका, 21 से 32 के बीच में आपका होना चाहिए, सही है। 21 से 32 के बीच में अगर होंगे तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या कम भी होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बता दिया कि आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री का, सही है, डिग्री इंजीनियरिंग इन सिविल, ठीक है। और आपका मेथड क्या रहेगी सिलेक्शन का, रिटन टेस्ट रहेगी और इंटरव्यू रहेगा। और रिटन टेस्ट 2 टाइम्स होगा, एक तो होगा आपका प्रिलिमिनरी और एक मेन। तो प्रिलिमिनरी में क्या होगा और मेन में क्या रहेगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जस्ट मिनट, देखिए सिलेबस डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए अगर मैं प्रिलिमिनरी के बात बताऊं तो सिलेबस आपका क्या रहेगी, 100 मार्क्स टोटल रहेगी, सही है। और क्या रहेगी आपका, ये क्वेश्चन के लिए आपको देखिए आपका इंजीनियरिंग इन मैकेनिक्स 10 मार्क्स का आएगी, ये आपका प्रिलिमिनरी, सही है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 10 मार्क्स की, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 10 मार्क्स की, कंक्रीट स्ट्रक्चर 10 मार्क्स के आ जाएगी आपका, स्टील स्ट्रक्चर 10 मार्क्स, सॉलिड मैकेनिक्स 10 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 10 मार्क्स, इरिगेशन 10 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 10 मार्क्स एंड सर्वे 10 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स, ये आपका प्रिलिमिनरी। अगर प्रिलिमिनरी आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी कितने, 0.25। इसका मतलब अगर 4% आप रन करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, सही है। और टोटल 100 मार्क और सभी क्वेश्चन को 1 मार्क आपको मिलेगी, सही है। ये आपका प्रिलिमिनरी। अगर आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करते हैं तो मेन को जाएंगे, और मेन एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रह जाएगी, आपका 2 पेपर आएगी, एक पेपर 1 एक पेपर 2। और पेपर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है और पेपर 2 में अलग। और पेपर 2 क्या है आपका, टेक्निकल पेपर टोटल है। और पेपर 1 जो रहेगी आपका, देखिए जनरल स्टडीज 300 मार्क की पेपर 1 में। पेपर 1 को 2 पार्ट में क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर 1 को, सही है, ये याद रखिए, पार्ट 1 पार्ट 2। और पार्ट 1 क्या है, जनरल साइंस 200 मार्क्स, इसमें आपको फिजिक्स पड़ेगी 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 मार्क्स जनरल स्टडीज है, और बायोलॉजी 20 मार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स, और न्यूक्लियर साइंस 20 मार्क्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स, स्पेस टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स, जियोलॉजी 20 मार्क्स, एग्रीकल्चर 20 मार्क्स। टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स, सही। ये पेपर 1 की पार्ट 1 है। पर पार्ट 2 भी है इसका, क्योंकि 2 आपका ये 300 है ना पेपर 1, तो 300 से 200 है गया और 100।
और 100 मार्क आपका क्या रहेगी, जनरल अवेयरनेस जितना रहेगी और 100 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस के आपका क्या आ जाएगी, आपका हिस्ट्री आ जाएगी, आपका हिस्ट्री जितना इंडियन हिस्ट्री कल्चर ये सब आ जाएगा और ये 20 मार्क्स, ठीक है। और अगर सोशल और आपका इंडियन कल्चर के आधार पर कुछ क्वेश्चन आएगी और 20 मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है। इंडियन कल्चर जो है, सोशियो कल्चर क्या है, ये सब आ जाएगी, ठीक है। इसका PDF कैसे पाएंगे मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। देखिए, और ज्योग्राफी आपका आ जाएगा 20 मार्क्स, ठीक है। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी में आपका आ जाएगा 20 मार्क्स। और आपका इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में आपका जैसे क्या रिलेशनशिप है, ये सब करंट अफेयर्स पे आ जाएगा, इसके अंदर ही 10 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 10 मार्क्स आएगा आपका। तो ये आपका हो गया कितना, आपका 200 + 1 300 हो गया आपका पेपर 1 की पार्ट 1 हो गया पेपर 1 की, ठीक है। तो पेपर 2 भी है एक, ठीक है ना। और पेपर 2 क्या है आपका, टेक्निकल पेपर। और टेक्निकल पेपर कितना 300, वो 300 मेन में 300 तो 600 का एग्जाम आ जाएगा आपका। और इसमें आपका सिलेबस क्या है, देखिए बता रहा हूँ आपका, जो पढ़े हैं उस सब सिलेबस और कुछ आपका भी कट हो गया है सिलेबस में। सॉलिड मैकेनिक्स ये आपका 30 मार्क्स की आएगी, सही। और आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर कहूँ तो ये भी 30 मार्क्स, सब 30 मार्क्स 30 में डिवाइड हो गया, तो खाली टॉपिक्स कह रहा हूँ। देखिए, डिजाइन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ये भी 30 मार्क्स आएगी, ठीक है। डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर वही 30 मार्क्स। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन 30 मार्क्स। एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स। वाटर रिसोर्स हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग 30 मार्क्स आ जाएगा आपको। और आपका हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 30 मार्क्स। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 30 मार्क्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 30 मार्क्स। सर्वे में भी आपका आएगी 10 मार्क्स, सॉरी आपका जो हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 20 मार्क्स का आएगा, सही है। और आपका लास्ट में जो सर्वे हो गया ये 10 मार्क्स का, तो टोटल आपका 300 मार्क्स हो गया। और आपका सभी क्वेश्चन आपका क्या रहेगी, 2 मार्क्स आपको मिलेगी। अगर आप रंग करते हैं तो 0.5 मार्क्स कट हो जाएगा। और 0.5 मार्क्स मतलब अगर 2 क्वेश्चन आप रंग करते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका डिटेल्स जो आया है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। और इसका अगर PDF चाहते हो तो आप तो साइड में जाकर सर्च कर पा सकते हैं। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेरी जो एक है आपका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टोरी स्टार्ट विथ कृष्णांशु, ठीक है। कृष्णांशु स्पेलिंग देख लीजिए, स्टोरी स्टार्ट लिखना है आपको और लिखना है कृष्णांशु, KRUSNANSHU। स्टोरी स्टार्ट विथ कृष्णांशु सर्च करना, इस टेलीग्राम चैनल से आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सभी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे लग रहा है मिल गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। इस चैनल से आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।